मुझे ना मिलाएं किसी से। अंबिया अलैहिस्सलाम आम लोगों की तरह रहे हैं, उन्होंने कभी आप लोगों को बड़ा करके नहीं दिखाया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जाती जदाद तक नहीं बनाई, जदाद छोड़ी नहीं अपने पीछे। वो आम लोग थे, हम भी आम लोग हैं, हम उनकी औलादे हैं, हम खास लोगों की औलादे नहीं है, हम आम लोग हैं और हम इस पे फख्र करते हैं। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पाकिस्तान में जितने जागीरदार हैं, जितने सरमायादार हैं, जितने माफियाज हैं, जितने बदमाश हैं, जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने बड़े बड़े सियासी पीर हैं, मुर्शद हैं, हम इन सब के खिलाफ हैं। बाज आ जाओ, हम अब आगे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सियासत से बाहर निकालेंगे। कभी इमरान खान की हिम्मत नहीं हुई है कहने की ये हमारे ऑफिस में घुस नहीं सकते। बराबरी पार्टी एक पार्टी है, तमाम इंसान बराबर हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के बच्चे को बुरी तालीम नहीं मिलेगी। गरीबों को इकट्ठा करने अब आ गई है, बराबरी पार्टी आ गई है। बराबरी पार्टी बड़ी होनी चाहिए, जवाद अहमद नहीं। नवाज शरीफ लड़ता है इमरान खान से, इमरान खान लड़ता है आसिफ जरदारी से, फिर कभी इमरान खान एमक्यूएम से मिल जाता है, कभी वो जमात इस्लामी से मिल जाता है, कभी वो जहांगीर तरीन के साथ मिल जाता है। ये लड़ाई नहीं है, ये झूठी लड़ाई है, जाली लड़ाई है। अमीर की अमीर से कोई लड़ाई नहीं होती, यही मैं तुम्हें कहता हूँ। अकेले अकेले हो गए दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, इकट्ठे हो गए कोई नहीं तोड़ सकेगा। हम जहन तैयार करते हैं, हम उनको निकालते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के पास से। ये हुकूमत भी हमारी होगी, ये मुल्क भी हमारा होगा, ये रियासत भी हमारी होगी, इसके खेत खलियान भी हमारे होंगे, इसकी सनतें भी हमारी होंगी, कारखाने भी हमारे होंगे, फैक्ट्रियां भी हमारी होंगी और इसके अदारे भी हमारे होंगे। ये अदारे हमारे लिए चलेंगे, पुलिस का महकमा हमारे लिए चलेगा। बराबरी पार्टी आपकी पार्टी है। अगर कोई बराबरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो पता है कौन नहीं लड़ सकता? सरमायादार, जागीरदार, माफिया, वडेरा और सियासी पीरो मुर्शद, ये नहीं लड़ सकता। आप लड़ सकते हैं, सिर्फ आप। ये सारे बूट पॉलिश करके आए हैं, मैं नहीं बूट पॉलिश करूंगा, जो मर्जी हो जाए। कभी किसी जर्नैल के बूट पॉलिश नहीं करूंगा, कभी एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश नहीं करूंगा। और जब मैंने वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश ही नहीं पाली तो मैं किसी जर्नैल के बूट क्यों पॉलिश करूं, जिस तरह इमरान खान ने जनरल बाजवा के बूट पॉलिश किए थे। भरपूर तालियों में दावत खिताब देने जा रहा हूं जवाद अहमद साहब को। जवाद अहमद, जवाद अहमद, जवाद अहमद। एंड पर आखिर आप भी नारों का जवाब दें। जवाद अहमद, जवाद अहमद, जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। लाहौर से हम आए हैं, हमारा इस्तकबाल किया आपने, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का। अपने लिए एक भरपूर क्लैप करें ताकि पता चले कि आप हमारे साथ हैं और हमारा खून गरमा रहे हैं। हम भी इसीलिए आपके पास आए हैं आज। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको इस मुल्क में शोहरत मिली है गानों की वजह से, लेकिन मैं लीडर बनाने आया हूं। मैं खुद लीडर नहीं हूं, मैं आप लोगों को लीडर बनाने आया हूं। मेरा किरदार भी सिर्फ यही है, इसीलिए मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। हमें याद है मैं छोटा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे और वो एक जागीरदार थे बहुत बड़े। फिर जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके होते हुए ही पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो भी एक जागीरदार थे जिनका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर था। उसी वक्त में, उसी दौर में सिंध में एक जागीरदार थे बड़े, जो कि उनका नाम था ग़ुलाम मुर्तज़ा जितोई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जितोई, और वो भी जागीरदार थे। तो पाकिस्तान जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने बनाया हो, हुकूमत कायम की हो, चाहे वो मुस्लिम नून ने की हो या वो तहरीक इंसाफ ने की हो, हुकूमत हम पे हमेशा अमीर लोगों ने की है। बराबरी पार्टी चाहती है कि हम पे ये लोग अब हुकूमत ना करें, हम खुद अपने पे हुकूमत करें, आम लोग अपने पे हुकूमत करें। हम अमीरों के दुश्मन नहीं हैं, ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, हमारी सियासत उनके ख़िलाफ़ है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी जितनी बराबरी पार्टी है, जो कि आम लोगों की पार्टी हो, आम लोगों की, और ये कहती हो कि हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफिया के ख़िलाफ़ हैं। बराबरी पार्टी बराबरी की बात करती है, इंसानों की बराबरी की बात करती है। वो ये कहती है कि थाने कचहरी हमारे अंडर होंगे, थाने कचहरी हमारे पे हुकूमत नहीं करेंगे, हम थानों कचहरी पे हुकूमत करेंगे खुद।
हमें कोई पकड़ नहीं सकेगा, हमारे घर में कोई हमें बेइज्जत नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आम लोग हुकूमत कर रहे हों, जब आम लोग इस मुल्क के सबसे बड़े लोग हों, इस मुल्क के हुक्मरान हों। अगर सरमायादार, जागीरदार, माफियाज हमारे हुक्मरान होंगे तो थानों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं होंगी, क्योंकि थाने हम कंट्रोल नहीं कर रहे, थाने वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो तो अपनी जगीरों में भी लोगों की औरतें उठा के ले जाते हैं। क्या वो हम पे जुल्म नहीं करते? क्या वो हम पे खेतों में, खलियानों में, बाजारों में, सनतों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में हम पे जुल्म नहीं करते? तो जब वो हम पे उधर जुल्म करते हैं, हमें तनख्वाह कम देते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते, वो हमें ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं देते, मतलब बुढ़ापे का अलाउंस नहीं देते, वो हमें अच्छी तनख्वाह नहीं देते, ओवर टाइम नहीं देते, तो वो हमें थाने कचहरी में बचाने क्यों आएंगे? वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो हमारा खून चूसते हैं। इतने बड़े लेवल पे जो सरमायादारों, जागीरदारों और माफिया के खिलाफ खड़ी है, हम सियासी तौर पे इनके मुखालिफ हैं। हम अल-ऐलान कहते हैं कि हम आपके मुखालिफ हैं और हम आपको सियासत में रहने नहीं देंगे। अब आपको सियासत से निकलना पड़ेगा। बराबरी पार्टी जो मैं इधर गुफ्तगू कर रहा हूं ये पूरी दुनिया में जाएगी, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं, पाकिस्तान में जितने जागीरदार हैं, जितने सरमायादार हैं, जितने माफियाज हैं, जितने बदमाश हैं, जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने बड़े बड़े सियासी पीर हैं, मुर्शद हैं, हम इन सब के खिलाफ हैं। बाज आ जाओ, हम अब आगे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सियासत से बाहर निकालेंगे। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा, कभी इमरान खान की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की, कभी आज तक नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कभी आज तक आसिफ ज़रदारी ने नहीं कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं कहा, क्योंकि ये इन लोगों के साथ मिल के आते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। इतना बड़ा फर्क है। ये इन लोगों के साथ आते हैं, हम इन लोगों को परे करके आ रहे हैं। ये हमारे ऑफिस में घुस नहीं सकते। अगर आएंगे तो हम उनको कहेंगे क्या हाल है, चाय पिए, घर जाएं। आप हमारी पार्टी में लीडर नहीं बन सकते, हमारी पार्टी में आमिर शहजाद लीडर बन सकता है। और हमने ये साबित किया है, हमारी पार्टी में कोई खड़ा नहीं हुआ इस इलेक्शन में जो अमीर आदमी हो, जो अरबपति खरबपति हो। वो 24 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान का मसला है इस वक्त। अच्छा, अगर वो कारखाने चलाएं, सनतें चलाएं, जगीरें चलाएं, कुछ भी चलाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सियासत में ना आए। सियासत में उनका दाखिला बंद है, वो सियासत में नहीं आ सकते। अगर वो सियासत में आएंगे तो उनका मुकाबला होगा बराबरी पार्टी से। और बराबरी पार्टी जिस दिन बड़ी हुई, ये हो रही है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी है और पूरा पाकिस्तान आम लोगों से भरा हुआ है। तो जब ये बड़ी होगी तो इसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकेगा, क्योंकि हम 23 करोड़ 78 लाख लोग हैं। हम मिडिल क्लास भी है इसमें और गरीब लोग भी हैं, मजदूर किसान भी हैं। हमें कौन रोक सकता है? हमें तो कोई नहीं रोक सकता, इस मुल्क में कोई नहीं रोक सकता हमें। अगर कोई रोक सकता है तो आम आदमी खुद रोक सकता है। तो ये वाली जो है ना, ये वाली हरकत नहीं करनी। हमें गद्दार नहीं चाहिए, हमें अपनी सफ़ों में गद्दार नहीं चाहिए। हमें दोस्त चाहिए हमारे तबके के, हमें अपने दोस्त चाहिए, साथी चाहिए, इनकलाबी साथी चाहिए। बताएं, आप बनेंगे हमारे साथी? क्या आप अपने तबके के साथ खड़े होंगे? क्या आपका तबका इस मुल्क में हुकूमत करेगा तो आपका फायदा होगा या नहीं होगा? तो बराबरी पार्टी बस यही है। बराबरी पार्टी एक पार्टी है, ये करोड़ों लोगों को अपने साथ मिलाने आई है। इसको, इसके लिए लाखों लोग चाहिए जो इसके लिए घर घर, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा इसका पैगाम पहुंचाएं। लाखों लोग चाहिए इसके लिए जो कि बराबरी का पैगाम पहुंचाएं। वो कहें कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबके साथ बराबर का सलूक होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के बच्चे को बुरी तालीम नहीं मिलेगी, तमाम बच्चे पढ़ेंगे अच्छे बड़े स्कूलों में। जिस स्कूल में इमरान खान के बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे और आसिफ ज़रदारी के बच्चे पढ़ते हैं, उसी में हमारे स्कूल के हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसी स्कूल में, उसी अस्पताल में इलाज होगा जिस अस्पताल में इनके बच्चों का इलाज होता है। तो जब ये बराबरी का पैगाम आप पहुंचाएंगे लोगों को तो करोड़ों लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठा बनेगा कि किसी माई के लाल, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, सियासी पीर मुर्शद वडेरे
हिम्मत नहीं होगी कि उसका तोड़ सके, हमें कुछ कह सके। लेकिन उसके लिए पार्टी चाहिए होती है। पार्टी, आमिर शहजाद कुछ नहीं कर सकता अकेला, जवाद अहमद कुछ नहीं कर सकता अकेला, शाहजदार कुछ नहीं कर सकती अकेली, डॉक्टर शहनाज खान अकेली कुछ नहीं कर सकती। यहां मेरे जितने भी दोस्त बराबरी पार्टी के खड़े हुए हैं, इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम इकट्ठे नहीं होते। और प्रॉब्लम ये है कि गरीब इकट्ठे नहीं होते। तो गरीबों को इकट्ठा करने अब आ गई है बराबरी पार्टी, आ गई है। ये आप लोगों को इकट्ठा करेगी। और इसका जो लीडर है इस वक्त, जो अपने आप को लीडर नहीं समझता, जिसकी तस्वीर लगाते हैं ये, क्योंकि शोहरत मिली हुई है तो तस्वीर लगाते हैं, चल जाता है पता ये वही है जिसने गाया था ओ कहंदी ये सैया मैं तेरी हां। तो वो तस्वीर लगाते हैं। इसलिए लीडर के तौर पे मुझे कहते हैं जी आप चलें जी, आए जी, बात भी करें, लेकिन आपको लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी बड़ी होनी चाहिए, जवाद अहमद नहीं, बराबरी पार्टी को बड़ा होना चाहिए। जवाद अहमद कल मर जाए या वो अपहज हो जाए या उसकी आंखें चली जाएं, जवाद अहमद के साथ कुछ भी हो जाए, दुनिया में होता है लोगों के साथ, तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, पार्टी फिर भी चलेगी। पार्टी आम लोगों की पार्टी है। और जवाद अहमद तो वजीर आजम का भी है, वो उम्मीदवार नहीं है। कोई पार्टी देखी है जिसका लीडर, उस वक्त का लीडर, जिसको अपने आप को लीडर भी नहीं मानता, जो लीडर बनाना चाहता है, अपने से बड़ा लीडर बनाना चाहता है, अपने से बड़ी पार्टी बनाना चाहता है, क्या कभी होता है कि वो वजीर आजम ना बने? ऐसा हुआ कभी? ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। जवाद अहमद वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं है। जवाद अहमद आपकी तरह एक आम आदमी है और आम लोगों की पार्टी बना रहा है, आपकी पार्टी बना रहा है, अपनी पार्टी बना रहा है। मुझे ना मिलाएं किसी से, मैं किसी से नहीं मिलाया जाना पसंद करता। अगर मुझे मिलाना किसी से तो बड़े लोगों से मिलाएं जो आम लोगों की तरह रहते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम आम लोगों की तरह रहे हैं, इनकलाबी दुनिया के आम लोगों की तरह रहे हैं। उन्होंने कभी आप लोगों को बड़ा करके नहीं दिखाया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जाती जदाद तक नहीं बनाई, जदाद छोड़ी नहीं अपने पीछे। वो आम लोग थे, हम भी आम लोग हैं, हम उनकी औलादे हैं, हम खास लोगों की औलादे नहीं हैं, हम आम लोग हैं और हम इस पर फख्र करते हैं। हम चाहते हैं तमाम आम लोग हों, हम में से कोई बादशाह ना हो। हम नहीं मानते किसी बादशाह को, हम किसी बादशाह को नहीं मानते। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। इस दुनिया में अगर हम किसी को बादशाह मानते हैं तो सिर्फ खुदा है, उसके बाद हम सबको आम मानते हैं। ये आम बातें नहीं है, इसने आगे जाके लड़ाई बननी है, ये लड़ाई बनने वाली है। लड़ाई आज तक अमीरों ने आपस में की है। नवाज शरीफ लड़ता है इमरान खान से, इमरान खान लड़ता है आसिफ ज़ारी से, फिर कभी इमरान खान MQM से मिल जाता है, कभी वो जमात इस्लामी से मिल जाता है, कभी वो जहांगीर तरीन के साथ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? इसी तरह नवाज शरीफ पहले PDM में आया तो वो मिल गया आसिफ ज़ारी के साथ, आजकल एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच कर रहे हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते आपस में? तो ये अमीर के साथ लड़ के ड्रामा करता है हमारे साथ। ये लड़ाई नहीं है, ये झूठी लड़ाई है, जाली लड़ाई है। अमीर की अमीर से कोई लड़ाई नहीं होती, अमीर का दोस्त होता है। ये अंदर से सब दोस्त है आपस में। मसला ये है कि गरीब का दोस्त नहीं बनता। बराबरी पार्टी गरीब का दोस्त बनाने आई है। तो ये जो लोग हैं ना, ये जाली लड़ाई लड़ रहे हैं। असल लड़ाई पता किसकी है? असल लड़ाई सिर्फ एक है जो हम तैयार कर रहे हैं। इस गांव से तैयार हुई है अभी, इससे पहले भी जहां जहां मैं जाता हूं वहां तैयार होती है। हम जहन तैयार करते हैं, हम लोगों के जहन तैयार करके जाते हैं। हम उनको निकालते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ ज़ारी के पास से। हम उनको कहते हैं इनसे हट जाओ और जवाद अहमद के पास ना आओ, बराबरी पार्टी के पास आओ, पार्टी के पास आओ। पार्टी आपकी माई बाप है, कोई और नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई कुछ नहीं है। पार्टी सबसे बड़ी है, हम सब छोटे हैं, आम लोगों की पार्टी है ये। तो हम कहते हैं कि उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ जो नहीं होती। वो लड़ाई हम तैयार कर रहे हैं और जब ये लड़ाई बड़ी होगी तो सबको नजर आएगी। और ये लड़ाई है अमीर गरीब की लड़ाई।
असल में अमीर गरीब की लड़ाई नहीं हो रही इस मुल्क में। अमीर गरीब की लड़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अमीर आपस में दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो अंदर से दोस्त होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हमारे लिए लड़ो, तो लड़ाते किसको हैं? गरीब को। वो गरीब को गरीब से लड़ाते हैं। होता क्या है कि बजाय कि गरीब इन तमाम अमीरों के खिलाफ मिल के लड़े, गरीब इनके लिए, इन अमीरों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देता है। ये इनका तरीका वारदात है, ये करते हैं आपके साथ। बराबरी पार्टी के लाखों लोग हर छोटे गांव, हर छोटे शहर, बड़े शहर, कस्बे में मौजूद हों। ये लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, आखिरकार इसका पैगाम वहां तक चला जाए कि अमीर जब बड़ी गाड़ी में जा रहा हो और वो इर्द गिर्द देखे, उसको पता चले कि मेरे इस तरफ भी बराबरी पार्टी है, इस तरफ भी बराबरी पार्टी है, मैं क्या करूं? मैं तो उनकी मर्जी के बगैर सड़क पे गाड़ी भी नहीं चला सकता। बराबरी पार्टी जब इतनी बड़ी होगी तो ये हुकूमत भी हमारी होगी, यह मुल्क भी हमारा होगा, ये रियासत भी हमारी होगी, इसके खेत खलियान भी हमारे होंगे, इसकी सनतें भी हमारी होंगी, कारखाने भी हमारे होंगे, फैक्ट्रियां भी हमारी होंगी और इसके अदारे भी हमारे होंगे। ये अदारे हमारे लिए चलेंगे, पुलिस का महकमा हमारे लिए चलेगा, हमारे लिए इस मुल्क के अंदर थाना कचहरी चलेगी, इधर अदालतें खड़ी बैठेंगी हमारे लिए। अभी अमीरों के लिए बैठती हैं, ये सब अमीरों के लिए बैठते हैं। अभी देखें एकदम इमरान खान का केस लग जाता है। ओ जी इमरान खान के वकीलों ने जी केस कर दिया, जी इमरान खान ये हो गया, अरबपति आदमी है, उसका केस लग जाता है। आपका केस लगता है? आपका केस जब लगता है, कई दफा लोग मर चुके होते हैं जिनके केस होते हैं, उनकी नस्लें जो उनके केस नहीं सुने जाते। इस मुल्क में इमरान खान के केस सुने जाते हैं, नवाज शरीफ के केस सुने जाते हैं, शहबाज शरीफ के केस सुने जाते हैं, आसिफ जरदारी के केस सुने जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के केस सुने जाते हैं, मरियम नवाज शरीफ के केस सुने जाते हैं। जिनका केस नहीं सुना जाता वो आप लोग हैं, आम लोग पाकिस्तान के, और आपको ये अपने लिए एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। ये इनका तरीका वारदात है। कोई पार्टी इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो आप लोगों की पार्टी हो। अब उसका सबूत पूछना है मेरे से, सबूत कि आपकी पार्टी नहीं है, ना तरीके इंसाफ, ना मुस्लिम नून और ना पीपल्स पार्टी। सबूत सुनना है। सबूत ये है कि आपके पूरे गांव में एक भी आम आदमी या आम औरत नहीं है जिसको इन्होंने टिकट दिया हो। दिया किसी को टिकट? आसपास भी चेक कर लो, पूरे पाकिस्तान में चेक कर लो, कभी किसी आम आदमी को, आम औरत को टिकट नहीं देंगे। ये आपकी पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी होती तो आप में लीडर बनाती। पार्टियां लीडर बनाती हैं, पार्टियां और कुछ नहीं करती, सिर्फ लीडर बनाती हैं, बाकी का काम खुद ही हो जाता है, लीडर खुद कर लेते हैं। तो क्या आपको लीडर बनाया इन तीनों पार्टियों ने? ये आपकी पार्टियां नहीं है, ये अमीरों के खादिम हैं जो आप में से उठाए जाते हैं, और यार तू मेरे हस्ते यह करना है, तू मेरे हस्ते यह करना है। ये उनको पैसे दे के काम कराते हैं, ये उनको डेरों में बिठा के बुला के उनसे काम करवाते हैं। ये उनके भी लोग, उनके भी सगे नहीं हैं, ये उनके भी वफादार नहीं है, जिनके आप में से उठा के जिनको कुछ बना देते हैं, लीडर नहीं बनाते, टिकट नहीं देते, इलेक्शन नहीं लड़वाते। ये आपकी पार्टी नहीं है। ये सबूत है इस बात का। बराबरी पार्टी आपकी पार्टी है। अगर कोई बराबरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो पता है कौन नहीं लड़ सकता? सरमायादार, जागीरदार, माफिया, वडेरा और सियासी पीरो मुर्शद। ये नहीं लड़ सकता, आप लड़ सकते हैं, सिर्फ आप। इमरान खान ने आप सबको एक बात बताई हुई है कि वो बड़ा इनकलाबी है। वो इनकलाबी है क्योंकि वो एक अदारे के सामने खड़ा है। इमरान खान कह रहा है कि मैं एक अदारे के सामने खड़ा हूं और मैं आपके लिए खड़ा हूं। इससे पहले नवाज शरीफ ने कहा मैं अदारे के सामने खड़ा हूं और मैं आपके लिए खड़ा हूं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, मैं आपके वोट के लिए खड़ा हूं। इससे पहले आसिफ जरदारी ने अपनी हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक जो हुकूमत की, इसने क्या किया? इस आसिफ जरदारी ने उस जमाने में आके किया क्या? उसने कहा जी अदारे को हम खुद देखेंगे, खुद चलाएंगे, बजट भी खुद ही बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाज आ जाओ। ये झाग की तरह बैठ गया। जागीरदार है, क्या करेगा? इसमें कौन सी दिलेरी होती है जागीरदार में?
1000 बंदा आम खड़ा हो ना, 1000 आम, तो ये जागीरदारों की दौड़ें लग जाती हैं, तो खड़े नहीं होते ना, मसला ये है। तो वो भी चुप हो गया। मैं बताना पता क्या चाहता हूं, अजान मैं खत्म कर रहा हूं यार, ये 1 मिनट की बात है। तो ये चौथा फर्क है मेरे में और इनमें। ये सारे बूट पॉलिश करके आए हैं, मैं नहीं बूट पॉलिश करूंगा, जो मर्जी हो जाए। कभी किसी जर्नैल के बूट पॉलिश नहीं करूंगा, कभी आर्मी की बूट पॉलिश नहीं करूंगा, कभी एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश नहीं करूंगा। मैं इस अदारे को, जिस तरह बाकी सारे अदारे हैं, इस अदारे में भी पाकिस्तानी है, बाकी सारे भी पाकिस्तानी है, मैं इस वजह से सबसे प्यार करता हूं, सबसे मेरी मोहब्बत है, लेकिन मैं बूट पॉलिश नहीं करूंगा। मैंने क्या बनना है जो बूट पॉलिश करूं? और जब मैंने वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश ही नहीं पाली, तो मैं किसी जर्नैल के बूट क्यों पॉलिश करूं, जिस तरह इमरान खान ने जनरल बाजवा के बूट पॉलिश किए थे। बूट पॉलिश किए बगैर आ सकता था ये? इनमें से कोई भी आ सकता था क्या? आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो जिस आदमी के साथ खड़े नजर आते हैं आपको, उसको कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के बूट पॉलिश किए बगैर वजीर आज़म बन सकता था क्या? नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बूट पॉलिश किए बगैर वजीर आज़म बन सकता था? तो ये वजीर आज़म बनने के लिए बूट पॉलिश करते हैं, आपके लिए नहीं करते। और अभी भी जितने इनकलाबी ये बने हुए हैं, कभी नवाज शरीफ इनकलाबी बन जाता है, वोट को इज्जत दो, कभी इमरान खान बन जाता है, हकीकी आज़ादी, कभी ये आसिफ ज़रदारी बन जाएगा, कुछ और बात करेगा। इन सबको कहो कि बेटा वजीर आज़म नहीं बनना, अब करो इनकलाब। इनका इनकलाब जो है ना, वो खूह खाते में जाएगा, उसी वक्त इनका इनकलाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वजीर आज़म नहीं बन सकेंगे। तो ये जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और याद रखो, बड़े बड़े जालिम लोग, बड़े बड़े संगदिल लोग, बड़े बड़े बादशाह जो लोगों की गदरें कटवा देते थे, जब उन पे अपनी बढ़ती थी ना कि मेरी बादशाह जा रही है, मेरी सल्तनत जा रही है और मेरे पे हमला कर दिया है, तो वो भी दिलेर होके लड़ते थे और मर जाते थे। अपने लिए लड़ते थे, अपने लिए मर जाते थे, किसी के लिए नहीं। बादशाह से लड़े हैं तारीख में, और उन दोनों एक दूसरे से लड़के, एक दूसरे के साथ दिलेरी से लड़के एक दूसरे को मारा भी है, लेकिन अवाम के लिए नहीं मारा। रियाया दोनों की एक जैसी थी, दोनों को किसी भी वक्त उनकी गर्दन चुनवा देते थे। तो ये जो लड़ रहे हैं ना अदारों से, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी घमंड, अपनी जो एक बेइज्जती हुई है, जिल्लत मिली है इनको, ये उस वजह से लड़ रहे हैं, ये आपको पागल बना रहे हैं। अगर ये आपके लिए लड़ते होते तो ये तीनों जो हैं, तीनों ने तोशाखाने से पैसे खाए हैं, ये तोशाखाना से पैसा ना खाते। अगर ये आपके लिए लड़ते होते, ये करोड़ों रुपया ना बनाते वहां से, ये कभी भी हुकूमत में आके महंगाई ना करते। सारे नवाज शरीफ, इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी कभी आप पे महंगाई ना करते, कभी गुर्बत ना करते, अपने पे ले लेते, खुद छोटे घर में आ जाते, अपनी जायदादें दान कर देते, वजीर आज़म ना बनते। अगर ये आपके लिए कुछ करना चाहते होते तो ये करते, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। लिखवा लो मेरे से, ये अपने लिए करते हैं जो करते हैं। तो इसलिए मैं ख़त्म करता हूँ। आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे से छोटे भी हैं, मेरी उम्र के भी लोग हैं, नौजवान भी मौजूद हैं जो बराबरी पार्टी को सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नौजवान दिलेर होते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मेरी बात सुनी। इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा, जब बराबरी पार्टी के लोग यहाँ से हेड ऑफिस से हम वापस जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे बाद आमिर शहजाद नहीं सिर्फ, बल्कि सैकड़ों की तादाद में बराबरी पार्टी के इनकलाबी लोग छोड़ के जाएंगे। इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। लव यू ऑल। खुदा हाफिज। शुक्रिया।